हेलो बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स का गेस पेपर, जो कि इस बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस गेस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम आपके 75 से 80% क्वेश्चंस इसी गेस पेपर से आने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हो आपको आसानी तक पहुँच सके। और साथ ही साथ जितने भी मॉडल पेपर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के आने वाले जो भी मॉडल पेपर हो हम आपको आसानी से दे सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलम। दूसरा ऑप्शन है कूलम प्रति न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, या चौथा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 संबंधी 9 है तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है 4 संबंधी 3, 49 संबंधी 1, 25 संबंधी 7 या 256 संबंधी 81। ये देखिए अभी खंड अ का प्रश्न चल रहा है, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है। ठीक है। अब आते हम लोग आपके ऑप्शन नंबर ग पर। तो ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि एक एएमयू द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी। एक एएमयू द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी 115 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 934 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 156 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो आपको सबको पता है कि कितना होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर घ पर। तो क्वेश्चन नंबर घ जो है आपका कह रहा है कि यदि यल और आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो यल अपान आर की जो विमाएँ होंगी वो क्या होंगी। तो ये आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, m⁻0, l⁻0, t⁻−1 या m⁻0 lt, या तीसरा है m⁻0 l⁻0t, या चौथा है mlt इनवर्स। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा पर। तो क्वेश्चन नंबर अंगा जो आपका है वो कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होना चाहिए, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रैखिक। ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग जो है कि ऑप्शन नंबर या प्रश्न नंबर 6 पर। कह रहा है यदि किसी परावर्तित दूरदर्शी के विदिशक लेंस का व्यास d हो तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो इसकी विभेदन क्षमता क्या होनी चाहिए, लैम्डा अपान डी, या 1.22 लैम्डा अपान डी, या डी अपान 1.22 लैम्डा, या चौथा ऑप्शन आपका डी अपान लैम्डा। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि इसका सलूशन हम आपको आने वाले वीडियो में दे सकें। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग खंड ब पर। खंड ब जो होता है वो समझ के चलिए एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी छिद्र से होकर गुजरती है तो उसके किनारों पर आंशिक रूप से क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है। मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है तो इसके किनारों पर ऐसे आएगा, बाहर तो क्या होगा, आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब आपका आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो ख है वो कह रहा है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति से आप समझते होंगे कि अगर कोई प्रकाश है, ठीक है, कोई प्रकाश उसमें गामा फोटॉन एनर्जी होती है तो वो क्या होता है, किसी धातु पर पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बाहर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, उत्सर्जित कर सके। ठीक है। तो वही आवृत्ति की क्या होगी, देहली आवृत्ति होगी। चलिए अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। वाटहीन धारा आप जो कुंडली पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कि वाटहीन धारा का अर्थ क्या होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पर। क्वेश्चन नंबर जो ग है वो कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए
तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण मतलब होता है, स्वप्रेरण की घटना ये होती है कि जब कोई कुंडली है, अगर उसमें आप धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उसमें भी परिवर्तन होने लगता है, और साथ ही साथ उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें या उस कुंडली में क्या बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यह घटना स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अंग पर। कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो सभी लोग जानते होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब उन्हीं बंधनों को तोड़ने के लिए या नाभिक से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो कि खंड स में आता है। ठीक है, जो कि किस में आता है, खंड स में आता है। तो खंड स में आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है तीसरे का क्या कह रहा है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक को सत्यता सारणी बनाइए। तो एंड गेट सबको पता है किसमें जो होता है कि क्या होते हैं, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वाई बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, इसकी सत्यता सारणी आप देख लीजिएगा, तो सत्यता सारणी में एक बार जलेगा, 3 बार बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अब आपके पास क्या है, तीसरे का ख है। कह रहा है कभी क्रिया जो दी गई है इसमें आपको मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, क्योंकि गणना करनी है, वैल्यू सबका दिया गया है, द्रव्यमान सबका दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो लेफ्ट वाला द्रव्यमान है राइट वाले द्रव्यमान को आपस में आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद लेफ्ट वाले द्रव्यमान से क्या करिए, घटा दीजिए, और 931 से क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर, ग पर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। लाइमन बामर और पासन श्रेणी की उत्पत्ति कैसे की गई उसकी भी व्याख्या कीजिए। तो आप जानते हैं ना, यही होता है आपके पास। ठीक, कुछ ऐसे आते हैं, है ना। तो ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, पहले लाइमन होता है, फिर बामर होता है, फिर पास्चन होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर पुंट श्रेणी होता है, और सब कहाँ से आते हैं, इनफाइनाइट से आते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ पर। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यंग के द्विझिरी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, 0.4 मिमी है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा 2 मीटर दूर पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदित फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं फ्रिंज की जो दूरी होती है x बराबर आपका होता है m-1/2, उसके बाद d लैम्डा अपान क्या होता है, d होता है, जहाँ m की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 5 रखनी है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल D और झिर्री के बीच की दूरी जो है आपकी 4 मिमी स्मॉल d हो जाएगी, और एंगस्ट्रॉम लैम्डा 6000 है ये है, और 2 जो होगी वो कैपिटल D हो जाएगी। आप रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, जो खंड द है आपका। ठीक है, खंड द में जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C अपान R, जहाँ फाई आपका क्या है, कालांतर है। ठीक है, तो आपको इसको भी सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना, आप सर्किट देखेंगे तो आपका जो है कि ऐसे बनेगा। ठीक, सर्किट आपका बनेगा LCR है, तो पहले आपका क्या होगा, L होगा, फिर उसके बाद C होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, L होगा। यही आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t, और ये L होगा, ये C होगा, और ये क्या होगा, R होगा। तो यही आपको सर्किट बना करके प्रतिबाधा को दिखाना होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि जो है कि इसका जो पूरा सॉल्यूशन है हम आपको आगे वाली वीडियो में दे सकें। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए।
तथा संतुलन के लिए प्रतिबंध का जो सूत्र है वो आपको प्राप्त करना है। क्या होता है, पी अपान क्यू बराबर क्या होता है, आर अपान यस। इसी को आपको प्राप्त करके दिखाना है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे की क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चंस जो आपका है वो है क्या, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, गॉस का प्रमेय है। कह रहा है कि गॉस का प्रमेय जो है उसको आपको लिखना होगा, साथ ही इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा, यानी सूत्र निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपके पास फिगर रहा होगा, इसी आर दूरी पर था। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस अंगा को। तो अंगा क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक, वो कह रहा है एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलते ही यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, तो दूसरे बिंदु पर गेंद का विभव 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तो पहले बिंदु पर जो गेंद का वेग है वहीं आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको हम अगले वाली वीडियो में बता देंगे कैसे लगेगा ये। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि एम्पियर का जो परिपथी नियम है इसको आपको बताना है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करके बताना होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है ख करा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी रंग के तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.610 है। कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला क्या ज्ञात करना है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। साथ ही साथ जो सवाल दिया गया है, सवाल जो दिया गया है इसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ रहा, मतलब ओमेगा का मान। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान डेल वाई माइनस 1। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेल वी में से डेल आर को घटा देना, यानी जो बैगनी रंग का जो दिया गया वैल्यू उसमें लाल रंग के वैल्यू को घटा दीजिए, थीटा आ जाएगा। और साथ ही साथ डेल वाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डेल वाई निकालने के लिए आपको डेल वी प्लस डेल आर करके इसमें 2 का डिवाइडेशन कर देना होगा, भाग दे देना होगा, डेल वाई आ जाएगा। आप रख के कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपका परावर्तन अपवर्तन दोनों में से कोई भी हो सकता है। साथ ही निर्वात में किसी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य 48,000 एंगस्ट्रॉम है। जल में इस तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 अपान लैम्डा है। तो देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, एन बराबर जो होता है लैम्डा अपान होता है लैम्डा डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैम्डा डब्लू का मान पूछ रहा है, तो लैम्डा डब्लू बराबर आप लैम्डा अपान क्या करेंगे, एन करेंगे। एन का मान जो दिया गया वो कितना है, 4/3 है। और साथ ही साथ लैम्डा का जो मान है वो कितना है, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो 4800 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर रखिएगा, उसके साथ साथ 4/3 यहाँ रखिएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू xt² है तथा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो इसका मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो फाई इज इक्वल टू xt² है उसका आप क्या करिए, अवकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष। तो आपका क्या हो जाएगा, डी फाई अपान क्या हो जाएगा, डी टी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2xt हो जाएगा, इसका समाकलन xt² का। अभी डी फाई अपान जो डी टी होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर। विद्युत वाहक बल किसका मतलब 2xt होगा। अब ई की वैल्यू आपकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 9। कितना दिया गया है, 9। तो 9 बराबर 2 गुणे x गुणे टी का मान कितना है आपके पास, 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। 9 बराबर कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर आप देखेंगे तो कितना होगा, 3 तिरिका 9,
ठीक है, 3 तिरिक्का 9 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, इसका मतलब x बराबर कितना होगा 3/2, है ना। या आप कह सकते हैं x बराबर जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा कितना 1.5 समथिंग आना चाहिए, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर अंगा पर। क्वेश्चंस नंबर अंगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसी में एक सवाल लगा हुआ है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का जो नया प्रतिरोध है वो कितना होगा। इसके लिए आप कुछ मत करिएगा, सीधा सीधा आप देखिएगा कि जो दोगुनी तिगुनी 4 गुनी 5 गुनी कुछ भी दिया रहे बस उसका स्क्वायर करके जो आगे वाला प्रतिरोध उसे गुणा करा दीजिए। ठीक है, यानी इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एन स्क्वायर। तो आर डैश का मान निकालना है, आर जो है वो कितना दिया गया है 8 दिया गया है। अब यह दोगुनी तिगुनी 4 गुनी जो होगी वो एन की वैल्यू होगी, मतलब अब दोगुनी कह रहा है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब आर डैश बराबर 8 गुणे 2 दूनी 4। ठीक है, अब उसके बाद आर डैश की अगर वैल्यू कहें हम लोग तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 ओम। ये आपके पास जो होगा वो वैल्यू आ जाएगा आर डैश का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी सहायता से इसकी कार्यविधि को समझाइए। निवेशित तथा निर्गत रूप भी प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अथवा हम करके दिया रहेगा। उचित परिपथ आरेख की सहायता से विभव नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण जो होता है 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना आपको करनी है। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत के नियमों की व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, जो प्रकाश होती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडों पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होने के बाद तरंगों के रूप में चलने लगती है। उसे से यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका अथवा करके, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र जो I1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का आपको स्थापित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक खगोलीय संयुक्त, देखो खगोलीय संयुक्त दोनों में से कोई एक जरूर आ सकता है। तो खगोलीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख आपको खींचना होगा, इसके साथ इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना होगा, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें 2 कंडीशन होता है, जब एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है। तो 2 डेरिवेशन है, तो आपको यहाँ पर करना होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बनता है तब। चलिए अथवा करके क्या क्वेश्चन दिया है, अथवा करके क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है, इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आपको पता होगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इसी की गणना करके आपको बतानी है यहाँ से। ठीक है, सवाल है, सवाल देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको प्राप्त करके दिखाना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते ही हैं कि 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो जो निकाय बनता है आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलिए अथवा हम देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षति की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है भंवर धारा किसे कहते हैं। तो भंवर धारा भी आप समझ रहे होंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये धारा जो होती है वो कैसी होती है, पानी के समान एकदम चक्करदार होती है। ठीक है,
जो होती है वो पानी के समान कैसी होती है, चक्करदार होती है। जो पानी में भांवर उठती है उसी के समान होती है, इसीलिए इसका नाम भंवर धारा रखा गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ये भी बहुत आता है। तो एक में होता है जो है वो +5 संयोजकता होता है, एक में जो होता है +3 संयोजकता होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ मिल लेते हैं, उसके एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान लेते हैं, और साथ ही साथ अपने चारों ओर स्थित जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ सहसंयोजक बांड बना लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या कोटर मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। जो किसका कार्य करने लगते हैं, आवेशवाहक का कार्य करने लगते हैं। और जो एन टाइप होता है वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं। और पी टाइप में कोटर होते हैं जो धनावेशित होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए एक्स का जो मान है वो आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा। अभी हमने बताया था एक्स बराबर 2 वैल्यूज आएंगे, एक दीप्त के लिए आएगा एक अदीप्त के लिए आएगा। ठीक है। तो दीप्त के लिए जो होगा वो क्या होगा m, उसके बाद डी लैम्डा अपान क्या होता है डी होता है, लेकिन अदीप्त के लिए जो होता है वो होता है m-1/2, उसके बाद डी लैम्डा अपान डी होता है। ठीक है। बस फर्क कितना होता है, एक में आपका -1/2 होता है और दीप्त में जो होता है केवल m होता है। जो फ्रिंजों के बीच की दूरियां होती हैं x होती हैं, और m क्या है, फ्रिंजों की संख्या होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ½ε0t² का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या इसको सिद्ध करने के लिए दे सकता है। ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आगे फिजिक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपको इतनी ज़्यादा वीडियो हम दे सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।